بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تخفیف کے اسباب میں سے ساتواں سبب تھا نقص۔ اسی نقص کی ایک شکل ہے غلام ہونا۔ کیا ہونا؟ غلام ہونا۔ تو غلام میں بھی مکمل اہلیت نہیں ہوتی، اس کی اہلیت ایک طرح سے ناقص ہوتی ہے، وہ قید و بند میں رہتا ہے، آقا کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی رخصت دی گئی، چھوٹ دی گئی ہے بہت سے احکام میں۔ اسی طرح سے غلاموں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے بہت سے ان احکام کا جو واجب ہیں آزادوں پر۔ ٹھیک ہے، غلاموں کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے بہت سے ان احکام کا جو واجب ہیں آزاد پر، لِكَوْنِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَالْعِدَّةِ، اس لیے کہ حدود اور عدت میں یہ آزاد کے بنسبت آدھے ہوتے ہیں۔ جہاں 100 کوڑا ہے ان کو 50 کوڑا، جہاں 80 کوڑا ہے ان کو 40 کوڑا، اور عدت بھی جہاں 3 حیض ہے تو ان کے لیے 2 ہی حیض ہے۔ جیسا کہ یہ مسئلہ آئے گا غلاموں کے احکام میں، وَهَذِهِ فوائد مہمہ، یہاں کچھ اہم فائدے ہیں جس کے ذریعے سے اس قاعدے پر کلام کو ہم ختم کریں گے۔ الفائدہ الاولی المشاق علی قسمین، مشقتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مشقت جس سے کوئی عبادت خالی نہیں ہوتی، ہاں مکلف ہیں، مکلف کا مطلب یہ کچھ کلفت تو ہوگی، ہاں بغیر کلفت کے مکلف کیسے؟ ہم؟ تو جتنی بھی شرعی احکام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوگی، کچھ نہ کچھ مشقت ہوگی، ایسا نہیں کہ شربت پینے کی طرح سے ہے سب۔ کیا خیال ہے؟ مشقتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ مشقت جس سے کوئی عبادت خالی نہیں ہوتی ہے، جیسے ٹھنڈک کی مشقت وضو اور غسل میں، جاڑے کے موسم میں وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹھنڈک تو لگتی ہے۔ ایسے ہی جاڑے و روزے کی مشقت سخت گرمی میں اور لمبے دن میں، تو دورانیہ طویل ہو جاتا ہے، یعنی ہندوستان میں تو زیادہ ذرا 12 12:30 رہتا ہوگا، لیکن بہت سی جگہوں پہ 18 گھنٹے کا دورانیہ ہو جاتا ہے۔ اور سفر کی مشقت جس سے چھٹکارا نہیں ہے، حج اور جہاد میں لا انفکاک، ترجمہ ہم نے کیا جس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدود کی تکلیف کی مشقت، جسے کوڑے مارے جائیں گے پریشانی تو ہوگی، اس سے نہیں بڑی ہوگی۔ اور زانیوں کے رجم اور مجرموں کے قتل کی مشقت، الجنات جانی، ہاں تو
शादी शुदा रानी को रज्म किया जाता है, पत्थर पड़ेंगे, परेशानी तो होगी। ऐसे ही बागियों से जंग करना, क़ितालुल बुगात, इस्लामी हुकूमत से लोग बगावत कर जाएं तो उनसे जंग की जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ वो वापस आ जाए। तो जंग करने में ज़ाहिर है को मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, परेशानी तो होगी उनको। फला असर लहा फी इस्कातिल इबादात, इस तरह की मशक्कत को कोई असर नहीं है इबादात के साकित करने में तमाम औकात में। तो ये छोटी मोटी जो परेशानी है, इस परेशानी की वजह से कोई भी इबादत साकित नहीं होगी। फजर की नमाज साकित नहीं होगी आप लोगों के जिम्मे से, तो आपके जिम्मे में बाकी रहेगी, चाहे जैसे भी परेशानी हो। समझ रहे हैं शारिद साहब? वह अम्मा जवाज तयम्मुम लिल खौफ, रहा तयम्मुम का जवाज खौफ की वजह से, सख्त गर्मी में, लिल जनाबह, जनाबत के लिए। किसके लिए? जनाबत में किसकी जरूरत पड़ती है? गुस्ल की। तो गुस्ल करने में यह अंदेशा रहता है कि आदमी मर जाए, उसे शदीद बीमारी पैदा हो जाए, नमूनिया की बीमारी पैदा हो जाए, टीबी की बीमारी पैदा हो जाए, वगैरह वगैरह। तो गुस्ल करने में तो ये सब इम्कानात हैं, वजू में नहीं। यानी हाथ मुंह धुलने की वजह से कोई बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, शाज़ नादिर हो सकता है, बर्फबारी हो, पानी बिल्कुल क्या हो, बर्फ हो, उसमें हाथ डालें तो हाथ शल हो जाए, लेकिन ये क्या होगा, शायद नादिर होगा। आम हालात में वजू करने की वजह से बहुत परेशानी नहीं होती, यानी इस तरह की परेशानी नहीं होती है कि कोई हिस्सा जाय हो जाए, बीमार पड़ जाएं आप। अम्मा जवाज तयम्मुम लिल खौफ में शिद्दतिल बर्द, तयम्मुम का जवाज खौफ की वजह से, शिद्दत बर्द के सबब, जनाबत के लिए। फल मुराद मिनल खौफ, तो खौफ से मुराद अल खौफ मिनल इख्तिसाल अला नफ्सिही, गुस्ल करने से अंदेशा हो अपनी जान पर, नफ्स, जान पर, कि गुस्ल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दो वाकयात मिलते हैं, एक तो हजरत अमर इब्न आस का वाकया है। इसका वाकया है हजरत अमर इब्न आस का वाकया। और उन्होंने, उनको जनाबत हो गई थी, गुस्ल नहीं किया, तयम्मुम कर लिया, इमाम भी बने उसी तयम्मुम करके। जब वापस आए तो लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी ऐसी हरकत की है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, मुझे अंदेशा था कि मैं गुस्ल करूंगा तो मर जाऊंगा। हाँ हुजूर हंस पड़े। इसी तरह से दूसरा वाक़या मिलता है कि एक साहब के सर में जख्म हो गया था, वो भी जिहाद ही के लिए गए हुए थे, सर में कुछ जख्म आ गया था। साथियों से पूछा कि अरे बाबा तुम, उसी में एहतलाम भी हो गया। क्या हो गया? एहतलाम हो गया। साथियों से पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ रुख्सत पाते हो? कहा ना, नहीं, नहाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। बेचारे नहा लिया और मर गया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कतलूहु, इन लोगों ने उसे मार डाला। जहालत का इलाज क्या है? जहालत एक मर्ज है, उसका इलाज क्या है? सवाल करना, पूछना। अगर खुद नहीं जानते थे तो क्या बताने की जरूरत थी? तुमने उस आदमी को क्या किया? मार डाला। बर के अल खौफ अला नफ्सिही, इंसान को अपनी जान जाने का अंदेशा हो, या उसके जिस्म के आज़ा में से किसी उज़्व के तलफ होने का अंदेशा। क्या अंदेशा है? गुस्ल करूंगा तो बीनाई जाया हो जाएगी। औ मिन हुसूल मर्जिन, या किसी मर्ज के पैदा होने का खौफ। सबका ताल्लुक किससे? खौफ से।
अल खौफ मिन अल इख्तिलाल अला नफ्सिही अव अला अज़्म मिन आज़ाइही अव मिन हुसूल मर्ज़, मर्ज के हुसूल का खौफ हो। गुस्ल करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। नजला जुकाम हो जाएगा। नजला जुकाम को लोग बीमारी नहीं समझते हैं, कहा जाता है ये उम्मुल अमराज है। न सिर्फ बीमारी है बल्कि क्या है? उम्मुल अमराज है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो नजला और जुकाम हो जाना भी क्या है? बीमारी है। अगर इसका भी अंदेशा हो तो वो तयम्मुम कर सकता है, इसलिए कि महज बीमारी नहीं है बल्कि क्या है? उम्मुल अमराज है। और इसीलिए बदाए में शर्त लगाई है तयम्मुम के जवाज के लिए जनाबत से, कि वो कोई ऐसी जगह न पाए जहां पनाह ले सके, यानी गर्म कमरा मौजूद नहीं है, नहा लेगा तो क्या होगा? ठंडी में कांपता रहेगा। कोई गर्म जगह नहीं है, लेकिन यह है कि झट से नहा के आएगा, कमरे में लिहाफ में घुस जाएगा, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा। तो शर्त यह है